Statement of the question is, a bag contains 6 red balls and 4 yellow balls. A ball is chosen at random and then put back into the bag. The process is carried out and complete the diagram shown below. ये diagram हमने complete करना है. Then part B is find the probability of choosing 2 red balls. Number 2, 1 ball of each color. Third part, a yellow ball on the second row. देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 रेड बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं. तो पहले देखते हैं फर्स्ट ड्रॉ. जब हमने पहली बॉल को ड्रॉ किया, देन इफ आई रेड if I draw the ball and find that it is red, तो उसकी probability क्या होगी? As 6 balls are the red balls and the total number of balls are 10, so probability would be 6/10. अब फर्स्ट बॉल ड्रॉ की गई एंड वी नोटिस इट इज येलो. तो येलो बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए येलो नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे पास 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यस 4/10. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की और देखा कि इफ इट इज रेड, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी नोट डाउन कर ली. और अगर हमने बॉल देखी कि येलो थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने नोट डाउन कर ली 4/10. ये था फर्स्ट ड्रॉ. अब ये बॉल हमने वापस डाल दी बैग में एंड वी हैव डन द सेकंड ड्रॉ. दूसरी एक बॉल हमने चूज की. सेकंड बॉल हमने चूज की तो व्हेन सेकंड बॉल इज चोजन वी हैव वॉट इट इज रेड. हमने नोटिस किया कि ये रेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नोट डाउन करते हैं. इट्स प्रोबेबिलिटी इज 6/10. क्योंकि हमने जो पहला ड्रॉ किया था उसमें बॉल जो भी आई हमने वापस डाल दी, इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 10 ही रहेंगे. अगर हमने वो रिप्लेस ना की होती तो फिर कुछ चेंज आता, वो हम अगली एग्जाम्पल में देखेंगे. अच्छा, अब सेकंड ड्रॉ हमने किया और हमने नोटिस किया कि द बॉल इज येलो. व्हाट वुड बी इट्स प्रोबेबिलिटी? यस, इट वुड बी 4/10. इसी तरह सेकंड बॉल अगर हमने ड्रॉ की और देखा इट कम्स रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द बॉल चोजन इज येलो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/10. दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डायग्राम. अब इसमें यह ख्याल रखिए कि अगर फर्स्ट ड्रॉ हमने किया और बॉल हमने रिप्लेस कर दी यानी वापस डाल दी, तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी 6 रहेंगी और नंबर ऑफ येलो बॉल्स भी 4 रहेंगी एज दीज वर एट द बिगिनिंग. वही पहली स्टेट आ जाएगी. इसलिए यहाँ पर सेकंड ड्रॉ में प्रोबेबिलिटीज उसी तरह से आएंगी कि रेड बॉल अगर हमने चूज की तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/10 और येलो बॉल अगर हमने चूज की है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10. फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 रेड बॉल्स. यानी पहले ड्रॉ में हमने चूज किया तो भी रेड और दूसरे ड्रॉ में हमने चूज किया तो भी रेड. तो देखिए फर्स्ट ball chosen is red and second ball chosen is red. जब एंड का केस हो उसके अंदर हमने इन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है. क्लियर? चोजन वन फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड. तो अब ये देखिए 6/10 एंड 6/10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 red balls chosen is equal to 9/25. अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी 1 ball of each color
अब देखिए, फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉल ऑफ ईच कलर, या तो पहले रेड चूज हो और बाद में येलो, और या फिर ऐसा है कि पहले येलो चूज हो जाए और बाद में रेड। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर इनको आपस में ऐड अप कर देंगे। पहला बॉल सिलेक्टेड इज रेड एंड द सेकंड बॉल सिलेक्टेड इज येलो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फर्स्ट बॉल चोजन इज येलो एंड द सेकंड चोजन इज रेड। पहले हम देख चुके थे कि एक ही रो के अंदर हमने तमाम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है जब एंड का केस होगा, यानी रेड और येलो। तो ये और उर्दू वाला है, ठीक है। तो पहली बॉल सिलेक्ट हुई रेड एंड सेकंड इज सिलेक्टेड येलो, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में ऐड अप हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी, सॉरी। 24/100, सो 6/25। सेम वे सेकंड ब्रांच से हमें मिला येलो रेड वाले में, यानी फर्स्ट चोजन इज येलो एंड सेकंड चोजन इज रेड, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हमें मिली 6/25। अब इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे, which results 12/25. So the probability for one ball of each color, तो यहाँ पे दो ही तो कलर्स हैं, रेड और येलो, तो या रेड और येलो, और या येलो और रेड। क्या मतलब कि पहले रेड चूज हो जाए और बाद में येलो चूज हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले येलो चूज हो फिर रेड चूज। तो हमने उन दोनों की अलग अलग ब्रांचेस का पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, came 6/25 and 6/25, then these are added up to one another। थर्ड पार्ट में हमसे डिमांड किया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ येलो बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ येलो बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ इज चोजन। देखिए ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट बॉल चूज की गई तो रेड आए और सेकंड बॉल चूज की गई हो तो येलो आए, या दूसरा केस ये हो सकता है कि पहली चोजन बॉल येलो हो और दूसरी चोजन बॉल भी येलो हो। फर्स्ट चोजन बॉल इज रेड एंड सेकंड इज येलो, तो उसमें उनकी प्रोबेबिलिटीज हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक रो में जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो सब मल्टीप्लाई होती हैं। तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/10। जब हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी अ येलो बॉल ऑन द सेकंड ड्रॉ, तो दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में भी येलो बॉल आए और सेकंड ड्रॉ में भी येलो बॉल आए। इस तरह इनकी प्रोबेबिलिटीज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/10। प्रोबेबिलिटी फॉर रेड एंड येलो में हमें मिली 6/25, और प्रोबेबिलिटी येलो एंड येलो उसमें हमें मिला 4/25। अब हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, ये आ जाएगा 10/25। नाउ फाइनली द प्रोबेबिलिटी फॉर अ येलो बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ इज इक्वल टू 2/5।